हाय, दिस इज स्वाति। आज हम बात करेंगे मस्टर्ड खली के बारे में। उससे पहले आई रिक्वेस्ट यू, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपने बेल आइकन प्रेस नहीं किया है प्लीज़ प्रेस दी बेल आइकन। अब हम बात करते हैं हमारी सरसों की खली के बारे में। आपने हो सकता है बहुत सारे वीडियोस देखे हों इसके बारे में, बहुत आप शायद जानते भी हों। मस्टर्ड खली, सरसों की खली एक बहुत ही न्यूट्रिएंट फूड है प्लांट्स के लिए। अब कैसे न्यूट्रिएंट है? इसमें नाइट्रोजन है, पोटेशियम है और फास्फोरस है। अब ये क्या करते हैं? सभी जानते हैं ये अच्छा होता है। गर्मियों में थोड़ा सा ये पौधे को आपके नुकसान पहुंचा सकता है कहते हैं। तो आज हम मिथ जितने हैं उनको बस्ट करेंगे, हम डिटेल में बात करेंगे इनके बारे में। तो नाइट्रोजन हमारा जो होता है वो प्लांट के क्लोरोफिल में हेल्प करता है। आप फोटोसिंथेसिस जानते हैं ना, उसमें क्या होता है, प्लांट खाना कैसे बनाता है, उसको खाना बनाने में हेल्प करता है ये। तो नाइट्रोजन इसमें काफ़ी ही रहता है। साथ में है पोटेशियम और फास्फोरस। पोटेशियम और फास्फोरस क्या करते हैं कि प्लांट को मैच्योरिटी देते हैं, आपका प्लांट को जल्दी बड़ा करने में हेल्प करते हैं। प्लस ये ऑर्गेनिक है, तो आपका जो प्लांट है उसको न्यूट्रिएंट्स भी मिल रहे हैं और वो भी ऑर्गेनिकली। तो इसीलिए कहते हैं कि ये जो है ये प्लांट्स का एक बहुत ही अच्छा आप कह सकते हैं कि उसको बॉडी देता है, उसको अच्छे से ग्रो करने में हेल्प करता है, नई पत्तियां आती हैं, फ्रूटिंग में हेल्प करता है। तो इसे किन प्लांट्स को दे सकते हैं? अब रही बात प्लांट्स की, तो आप इसे जो भी प्लांट आपके अभी सीड देने वाले हैं, फ्लावरिंग पे हैं, उनको आप दीजिए। अब ये मैंने इकट्ठा 2.5 kg का बाय कर लिया था। अच्छा, बहुत सारे मैंने वीडियोस देखे जिनमें उन्होंने कहा कि आपके जो ये सरसों की खली है ये आपको मिल जाएगी 25 रुपये की, 20 रुपये की। बट बिलीव मी, अगर आप पॉश एरिया में रहते हैं, अगर आप बालकनी में उगा रहे हैं अपने प्लांट्स, रूफ पे उगा रहे हैं, तो प्लीज़ डोंट गो विद इट। आपको ये इतना सस्ता नहीं मिलेगा। ये 100 रुपीज़ के आसपास का पैकेट आपको मिलेगा, जिसमें 900 ग्राम्स आपका मस्टर्ड खली होता है। इसमें जो ये सरसों की खली है, हो सकता है जो छोटे शहरों में या लोकल मार्केट में या जहाँ पे सरसों का तेल निकलता है वहाँ पे इस रेट पे मिल जाता हो, या अगर कोई बल्क में बाय करता है। पर अगर आपका छोटा गार्डन है तो मुझे नहीं लगता कि आपको ये इस प्राइस पे मिलेगा। तो ये आपको 100 रुपीज़ के आसपास पर केजी मिलेगा, आप इसको लीजिए। अच्छा, एक और चीज़ है जो आप मार्केट से बाय करते हो, जो लोकल मार्केट से, वो बड़े बड़े ब्लैक कलर के थे जो जिन्हें ड्राई करना पड़ रहा था। लेकिन यहाँ पे ये छोटे साइज़ के और अच्छे थे, ऑलरेडी ड्राइड था। तो यहाँ जो है मेरे घिया के समर वेजिटेबल के प्लांट है, घिया का, तोरी का, टिंडे का, करेले का, जो मैंने लास्ट वीडियो में दिखाया था, जो मैंने टब में लगाए हैं। तो इन प्लांट्स में मैं ये डायरेक्ट डाल रही हूँ। बहुत सारे वीडियोस में था कि आप इसको पाउडर करके डालिए, लेकिन क्योंकि ऑलरेडी साइज़ में इतना छोटा है कि इसको मैं डायरेक्ट ऐसे मुट्ठी से डाल रही हूँ। अब क्योंकि समर का टाइम है, अब मेरे जो ये प्लांट्स हैं ये ऑलरेडी फ्रूट प्रोड्यूस कर रहे हैं। आप तोरी देख सकते हो यहाँ पे कि तोरी उग आई है। तो यहाँ पे फीमेल फ्लावर्स इनके आने स्टार्ट हो गए हैं। अब इस टाइम में मैं इन्हें क्योंकि इनको अब न्यूट्रिशन की ज़्यादा ज़रूरत है, तो अब इनको सरसों खली इनको दे रही हूँ। अब इस पूरे टब में मैंने सिर्फ 2 मुट्ठी जो है सरसों की खली इनको दी है, मस्टर्ड खली, इससे ज़्यादा नहीं दी है। तो अब जब भी पानी दूंगी उसके साथ में ये जाएगा। अब दूसरा तरीका क्या है लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाने का। उसके लिए हम क्या लेंगे, 1 लीटर की हमने ये बॉटल ली है। ये है 1.25 लीटर की जो कोक की बॉटल आती है, ये वो है जिसमें हमने 1 लीटर पानी लिया है।
अब 1 लीटर पानी में हमें जो हमारा सरसों की खली है वो ऐड करना है। नॉर्मल रेशियो होता है कि 250 ग्राम खली जो है वो यूज़ करते हैं 5 लीटर पानी में। तो उस हिसाब से ये 50 ग्राम्स हमने लिया है, छोटे छोटे पीसेस हैं, तो 1 स्पून जो है वो 5 ग्राम का आपका होता है। अब 10 स्पून्स आप इसमें डाल देंगे सरसों की खली के, वो अराउंड 50 ग्राम्स हो जाएगा। और फिर उसको अच्छे से ये आप उसको बंद करके 1 डे के लिए आप उसको रख देंगे ताकि वो इसमें अच्छे से घुल जाए, अच्छे से मिक्स हो जाए। अब लिक्विड जो होता है नो डाउट जल्दी इफ़ेक्ट देता है आपके सारे प्लांट्स में, बजाय कि आप जो डायरेक्ट डालते हो। अब डायरेक्ट जो डालोगे वो स्लो रिलीज़ होगा, तो धीरे धीरे जब भी आप पानी दोगे उसके साथ में वो घुल के सैंड में मिक्स होता जाएगा आपके सॉइल में, और वो सॉइल की क्वालिटी जो है वो उसको इम्प्रूव करेगा। तो अगर आपको धीरे धीरे देना है तो आप डायरेक्ट दीजिए उसको, नहीं तो आप ऐसे फर्टिलाइज़र बना सकते हैं और उसको जो है एवरी 15 डेज़ आप दे सकते हैं। अच्छा, विंटर्स और समर्स उसमें जो फ़र्क है ना देने में, वो सिर्फ इतना सा फ़र्क है कि बाद में हम इस 1 लीटर को 10 लीटर में मिक्स करेंगे, और जो नॉर्मली हम 1 लीटर को 5 लीटर में मिक्स करते। तो यही डिफरेंस है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। मैंने अपने प्लांट्स को दिया और यकीन मानिए बहुत अच्छा रिज़ल्ट था। मैं बाद में आपको बिफ़ोर आफ्टर की पिक्चर्स भी दिखाऊंगी। तो इसको मिक्स कर दिया, आप देखो अभी से मिलाते ही ये मिक्स होना स्टार्ट हो गया है। कि कुछ लोग जो है इसको 7 डेज़ के लिए भी रखते हैं ताकि वो अच्छे से मिक्स हो जाए, पर मुझे लगता है वो इसलिए करते हैं क्योंकि उनकी जो खली होती है वो नमी होती है उसमें, वो अच्छे से मिक्स नहीं होती, घुलती नहीं अच्छे से, तो इसीलिए उसको प्रॉपर प्रोसेस होने में आई थिंक 7 डेज़ लगते हैं। अब देना कैसे है इसको, हमें ड्राई जो कर लेनी है सॉइल, और उसके बाद में उसकी ऐसे खुरपे से गोडी कर देनी है। तो ये मेरी 5 लीटर की बकेट है। 5 लीटर की बकेट में हम आधा डालेंगे इसे, मतलब 500 ml 500 ml इन 5 लीटर बकेट। अब क्योंकि हमारे पास में बहुत ज़्यादा प्लांट्स नहीं हैं, अभी ग्रो कर रहे हैं लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा 10 लीटर ही यूज़ कर पाएंगे। तो इसीलिए हम जो है इसके 5 लीटर हमने प्रिपेयर कर लिया। और यहाँ पे ये एक और कोक की बॉटल है 500 ml की, उसका मैंने काट के मग बना के रखा है। तो इसका 100 ml के आसपास आपको लेना है, और अपने सभी जो आपके फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उनमें आपको दे देना है। अब जो फ्लावर वाले प्लांट्स हैं जिनमें अभी फ्रूट आने वाला है, और जिनमें ऑलरेडी जिनको ग्रोथ की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन है, वो हेल्प करेगा ग्रो करने में प्लांट्स को। तो ये गेंदे के प्लांट्स हैं, सूरजमुखी के हैं, सनफ्लावर के, तो उसमें इसको बहुत हेल्प मिलती है। इसीलिए हम ये 100 ml के आसपास, देखिए जितना डालना है वो आपको थोड़ा अपने प्लांट के हिसाब से देना होगा। अगर आपका प्लांट बड़ा है थोड़ा ज़्यादा डलेगा, अगर आपका प्लांट छोटा है तो थोड़ा 100 ml से भी कम डलेगा। ये मेरा बहुत ही प्यारा प्लांट था, लेकिन ये थोड़ा सा अब जा रहा है, तो इसीलिए मैं इसको अब न्यूट्रिशन दे रही हूँ। तो होपफुली ये भी थोड़े दिन में ठीक हो जाएगा। अब देखिए जितने भी फ्लावर के प्लांट्स हैं, अब इनका तो सीज़न जाने वाला है, तो ये बस लास्ट इनकी यील्ड है। अब लास्ट में बस इनके फ्लावर्स आएंगे, उसके बाद ये प्लांट ख़त्म हो जाएंगे। ये है ज़ीनिया, तो ज़ीनिया में भी इसको थोड़ा थोड़ा सा हम सब में न्यूट्रिशन दे देंगे। बाद में इसको भी मैं आपको दिखाऊंगी कि इस प्लांट पे कितना इफ़ेक्ट आया ये मस्टर्ड देने के बाद में। आपको इफ़ेक्ट अगले 2 दिन में ही पता लग जाएगा। अब
हम जो है 100 ml हम इन सारे प्लांट्स को दे देंगे। अब देना किस में है, हमें जब भी इन प्लांट्स को देना है, जैसे हिबिस्कस में दिया या किसी भी फ्लावरिंग में प्लांट में दिया, हमें अपनी मिट्टी को ड्राई कर लेना है। हमें इसको रात में नहीं देना, हमें इसे कभी भी गीली मिट्टी में नहीं देना, क्योंकि उससे क्या होगा, इसमें फंगस आने की पॉसिबिलिटी रहती है कि हो सकता है ये फंगस पकड़ ले फिर। लेकिन उसका भी इलाज है कि उसके बाद आप उसको गॉडी कर दीजिए, अपने खुरपे से उसको मिट्टी को मिला दीजिए, फिर वो फंगस नहीं इफ़ेक्ट करेगी। अब ये हमारा आधा बच गया। नेक्स्ट डे ये ऐसा दिखेगा, जो नीचे इसका जम जाएगा मस्टर्ड। तो जब भी आपको देना है इसको अच्छे से मिला लीजिए, इसकी गैस रिलीज़ करते रहिएगा, इसको अच्छे से मिला लीजिएगा। जब यूज़ करना है तब दीजिए। अब लास्ट डे मेरी ये जो मिट्टी थी ये सूखी थी, बिल्कुल मतलब सूखी नहीं थी, इसमें नमी थी। और आज क्योंकि ये सूख गई तो आज इनको ये बचा हुआ पानी जो है वो आज दिया जाएगा। मेरे ये बैंगन के प्लांट हैं, टमाटो के हैं, ये भिंडी था पहले और अभी ये बैंगन के प्लांट्स। इसमें से मैं ऑलरेडी बैंगन एक बार ले भी चुकी हूँ। अब देखते हैं बिफ़ोर आफ्टर की पिक्चर्स। ये देखिए फ्लावरिंग में कितना ज़्यादा फ़र्क आया है, सिर्फ एक दिन का डिफरेंस है ये। एक दिन पहले मैंने उसको जब वो दिया था तब उसमें बहुत कम फ्लावर्स थे, और देने के बाद में इसके फ्लावरिंग में कितना डिफरेंस आया। अब अगला आपको याद होगा हमारा कॉर्न प्लांट, कि जब हमने कॉर्न प्लांट को दिया था और उससे अब तो ये डेकोरेशन के लायक हो गया कि हम इसको डेकोर के लिए यूज़ कर सकते हैं। जीनिया को जो दिया था उसमें भी ये आ गया है। देखिए अब जब कल डाला था तो उसमें बिल्कुल फ्लावर नहीं था जीनिया में, उसमें फ्लावर आ गए। इसमें कम थे, इसमें बहुत सारे आ गए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू।